जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ मिथिलेश साहू एंड आई मोस्ट वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल एनसीसी वे। आज मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्न हथियारों के कुतर लिखिए। कुतर अर्थात बोला जाता है इसको इंग्लिश में बोर। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ने का तरीका बताया था कि एनसीसी हैंडबुक में जितने भी राइफ़ल के बारे में पढ़ेंगे, वो चाहे स्टेन गन का हो या फिर एसएलआर हो या एलएमजी या इंसास या फिर .22, तो आपको मैं बोला था सबका एक अलग अलग कॉलम बना लेना। एक में स्टेन गन का वज़न लिखना है, फिर एक में .22 का लिखना है, फिर एसएलआर का, फिर उसका बोर क्या होता है, इफेक्टिव रेंज क्या होता है, ऐसा अलग अलग कॉलम बना के याद करने के लिए बोला था। तो वही चीज़ लाया हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा समझ के पढ़ना। पहला पढ़ते हैं, निम्न हथियारों के कुतर लिखे। तो यहाँ पे ऐसा पूछे जाएगा और फिर ये सब हथियारों का नाम दिए रहेगा। तो आपको ये इतना चीज़ याद रखना है और सबका कंपेयर कर करके याद रखना है। तो स्टेन गन का बोर कितना होता है, तो 9 mm होता है। एसएलआर का कितना होता है कुतर, तो 7.62 mm एसएलआर, इसीलिए नाम से याद रखना। 7.62 mm एसएलआर नाम होता है और इसका बोर भी 7.62 mm होता है। और एलएमजी का बोर कितना होता है, तो इसका भी होता है 7.62 mm। और इंसास राइफल का कितना होता है, तो 5.6 mm। तो ये हो गया निम्न हथियार के कुतर लिखिए बोलेंगे तो याद रखना है। स्टेन का 9 mm होता है, एसएलआर का 7.62 mm होता है और एलएमजी का होता है 7.62 mm और इंसास राइफल का होता है 5.6 mm। और आपको मैं एक वर्क दे रहा हूँ, एक टास्क दे रहा हूँ, आपको बताना है .22 का कुतर क्या होता है, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, स्टेन गन से किन पोजीशन से फायर कर सकते हैं। स्टेन गन इसी को बोला जाता है कार्बाइन, याद रखना स्टेन गन को ही बोला जाता है कार्बाइन। यहाँ पे कार्बाइन से किन पोजीशन से फायर कर सकते हैं ऐसा वो भी पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हिप से और कंधे से, ये हो गया पोजीशन, फायर पोजीशन। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, एसएलआर से कितने पोजीशन से फायर कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है एसएलआर से कितने पोजीशन से फायर कर सकते हैं। तो आपको इसके साथ ये भी याद रखना है कि एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेल्फ लोडिंग राइफल होता है। और इससे कौन कौन से पोजीशन से फायर करते हैं, तो याद रखना लेट कर और बैठ कर और खड़े होकर और घुटने के बल बैठ कर। और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है लाइंग पोजीशन, फिर सिटिंग पोजीशन, फिर स्टैंडिंग पोजीशन और नीलिंग पोजीशन। तो हिंदी नाम प्लस इंग्लिश नाम, अगर आपको इंग्लिश नाम याद नहीं होता तो आप हिंदी नाम याद रखेंगे, और अगर आपको हिंदी नाम याद नहीं होता तो इंग्लिश नाम याद रखना है। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, रेंज ड्रिल क्यों आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेंज ड्रिल क्यों आवश्यक है। तो आपको 2 लाइन में लिख के बताना है, फायरिंग में सुगमता, सेफ्टी तथा अनुशासन रखने के लिए रेंज ड्रिल आवश्यक है। एक लाइन में आंसर लिखना है, 2 नंबर के सवाल में पूछा जाता है क्वेश्चन और बहुत बार पूछा भी गया है। तो रेंज ड्रिल क्यों आवश्यक है पूछेंगे तो आपको याद रखना है, आपको लिखना है फायरिंग में सुगमता, सेफ्टी तथा अनुशासन रखने के लिए रेंज ड्रिल आवश्यक है। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एनसीसी वे चैनल। अगर आप एनसीसी वे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर लें। चैनल है एनसीसी वे, जहां आपको एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का तैयारी कराया जाता है। और अगर आप एक एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं उनके लिए जो स्पेशल एंट्रीज निकाली जाती है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है आपको एनसीसी वे चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, .22 डीलक्स राइफल की लंबाई तथा वजन लिखो। क्वेश्चन है .22 डीलक्स राइफल की लंबाई तथा वजन लिखो। अभी भी ए सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में पूछा था सवाल, अभी सी वालों का एग्ज़ाम बचा है तो याद रखना। .22 डीलक्स राइफल की लंबाई होता है सेंटीमीटर में 110 सेंटीमीटर, और इंच में पूछेंगे तो कितना 43 इंच याद रखना है, और सेंटीमीटर में 110 सेंटीमीटर, और इसका वजन होता है 6.2 ऑन्स। तो .22 डीलक्स राइफल की लंबाई तथा वजन लिखो बोला है, तो 110 सेंटीमीटर लंबाई हो गया और वजन हो गया 6.2 ऑन्स। और इसको 1 नंबर के सवाल में पूछा जाता है, .22 डीलक्स राइफल की लंबाई खाली स्थान होती है या फिर खाली स्थान लिखो, ऐसा पूछेंगे तो आपको याद रखना है ये। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, .22 राइफल से ही है, .22 राइफल की मजल वेलोसिटी प्रति सेकंड क्या है। .22 राइफल की मजल वेलोसिटी प्रति सेकंड क्या है, तो आपको याद रखना है 1030 फीट प्रति सेकंड। .22 राइफल की मजल वेलोसिटी प्रति सेकंड क्या है, तो 1030 फीट प्रति सेकंड, ये हो गया। फिर पढ़ते हैं अगला, .22 राइफल से ही है,
.22 राइफल की नॉर्मल एवं रैपिड फायर दर क्या है। एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन बनाया हूँ मैं, समझना थोड़ा सा और पढ़ना, और इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस चैनल पे डेली आपको एक नए अपडेटेड वीडियो मिलता है, नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ, एक स्पेशल टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। .22 राइफल की नॉर्मल व रैपिड फायर दर क्या है यहाँ पे बोला गया है। तो नॉर्मल में कितना राउंड फायर करते हैं यही पूछा है, तो 5 राउंड, और रैपिड में 10 से 15 राउंड, याद होगा। और मैंने .22 राइफल पे एक स्पेशल टॉपिक पे वीडियो लाया था, और ये तो क्वेश्चन आंसर के अंदर पढ़ा रहा हूँ। तो .22 राइफल की नॉर्मल व रैपिड फायर दर क्या है, तो ये याद रखना है आपको। 1 नंबर या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप्स या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा, तो याद रखना नॉर्मल में 5 राउंड और रैपिड में 10 से 15 राउंड। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। .22 राइफल का बोर क्या है। ये यहाँ पे आ गया बोर, यहाँ इसी को बोला जाता है कुतर। तो इसका .22 का क्या होता है, .22 ही होता है, इंच में होता है, याद रखना। .22 राइफल का बोर क्या है, तो .22 इंच। फिर पढ़ते हैं अगला। प्लीज़ 1 लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। फिर पढ़ते हैं OTA का पूरा नाम लिखो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए सर्टिफिकेट में पूछा था अभी। आप चाहो तो देख सकते हो ए सर्टिफिकेट का क्वेश्चन पेपर जो हो चुका है उनका। तो OTA का पूरा नाम लिखो, तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ये होता है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA का पूरा नाम ऑफिसर ट्रेनिंग। WOTA का पूरा नाम लिखो, ये प्रीवियस क्वेश्चन था। OTA का पूरा नाम लिखो तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, और WOTA का पूरा नाम लिखो बोलेंगे तो आपको याद रखना वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। WOTA का पूरा नाम क्या है, तो वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, और सिर्फ OTA का बोलेंगे तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, आपको याद रखना है। फिर पढ़ते हैं भारत में NCC के कितने निदेशालय हैं। भारत में NCC के कितने निदेशालय हैं, मैंने वीडियो में पूछा था एक वीडियो में, तो बहुत से कैडेट्स ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दिया था, 17 निदेशालय। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। NCC दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन है NCC दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आपको एक NCC कैडेट होने के नाते ये पता होना चाहिए कि NCC दिवस मनाया कब जाता है। तो NCC दिवस नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। NCC दिवस नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है, याद रखना। NCC दिवस कब मनाया जाता है, तो NCC दिवस नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। NCC कैंप में ATC क्या है। NCC कैंप में ATC क्या है, तो ATC क्या होता है, एनुअल ट्रेनिंग कैंप को बोला जाता है ATC कैंप। NCC कैंप में ATC क्या है, तो आपको याद रखना एनुअल ट्रेनिंग कैंप है, एनुअल ट्रेनिंग कैंप। और होता है एक CATC, यहाँ पे जो ATC लिखा है उसके पहले रहेगा C, यहाँ पे रहेगा C, तो याद रखना क्या होगा, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। NCC कैंप में CATC क्या है, तो CATC कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है, याद रखना। और ATC क्या होता है, तो एनुअल ट्रेनिंग कैंप, इसके शुरू में अगर C रहता तो कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, ये याद रखना। फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इन्फेंट्री क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फेंट्री क्या है, तो यह थल सेना का महत्वपूर्ण भाग है। इन्फेंट्री क्या है, तो यह थल सेना का महत्वपूर्ण भाग है। यह सेना शत्रु से पैदल ही लड़ती है, यह सेना शत्रु से पैदल ही लड़ती है, और इसलिए इसे पैदल सेना के नाम से पुकारते हैं। तो इन्फेंट्री क्या है पूछेंगे तो आपको 2 लाइन में आंसर लिखना है। यह थल सेना का महत्वपूर्ण भाग है, यह सेना शत्रु से पैदल ही लड़ती है, और इसलिए इसे पैदल सेना के नाम से पुकारते हैं। तो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, और आज का क्लास होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए NCC वे के साथ।